तो हम बच्चों चलते हैं लैटिस क्रिस्टल जालक की तरफ चल रहे हैं। क्रिस्टल जालक हम देखते हैं, सबसे पहले क्रिस्टल जालक देख लेते हैं। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल लैटिस जिसे हम बोल रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस की हम बात कर लेते हैं। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? तो यहाँ क्रिस्टल जालक की अगर बात करते हैं तो सिंपल सा क्रिस्टल जालक से वैसे क्वेश्चन करता नहीं है, डेफिनेशन इसके बारे में यूपी बोर्ड में पूछ नहीं रहा है, फिर भी हम रिवीजन करा रहे हैं कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक जो होता है बच्चों, हम क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल जालक किसी भी ठोस में, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस हो जाए उसके अवयवी कणों की, क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवीय कणों की त्रिविमीय आकाशीय व्यवस्था ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक। कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अवयवी कणों की त्रिविमीय आकाशीय व्यवस्था आकाशीय व्यवस्था ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। ओके बच्चों, कि मतलब क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल जालक जो होता है क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की त्रिविमीय आकाशीय व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ। अर्थात यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में, यदि उनको हम क्या करें, तीन विमाओं वाली एक निश्चित ज्यामिति में क्या करें, व्यवस्थित करें, तो जो संरचना प्राप्त होगा बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रिस्टल जालक। अर्थात जैसे हमारा क्या हो गया, हम ये बात कर लें, ये देखो अगर हम एक ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि अवयवी कणों को हम क्या करें, तीन विमाओं की निश्चित ज्यामिति में क्या करें, अरेंज करते हैं, तो इससे जो आपका क्या होगा, संरचना प्राप्त होता है वो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। जैसे ये हमारा संरचना जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है? क्रिस्टल लैटिस का बन रहा है। हम क्रिस्टल लैटिस की यहाँ से बात कर सकते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है? क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। हमारे पास क्या बन गया? ये क्रिस्टल जालक बन गया है। तो दोस्तों क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को अगर तीन विमाओं वाली निश्चित ज्यामिति में अरेंज करेंगे तो जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वही क्रिस्टलीय या क्रिस्टल जालक। एकक कोष्टिका, यूनिट सेल जिसे हम बोलते हैं, एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की हम बात कर रहे हैं कि यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल जालक का एक प्रतिबिंबिक रूप होता है दोस्तों। प्रतिबिंबिक रूप होता है अर्थात कहने का मतलब कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे समान दिशा में क्या करते हैं, बार बार दोहराने पर पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो। क्रिस्टल जालक का निर्माण हो, एकक कोष्टिका कहलाता है। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिस्टल जालक के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि क्रिस्टल जालक से हमारा एकक कोष्टिका मिला है। एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल जालक का वह छोटा भाग जिसे हम समान दिशा में बार बार दोहराएं तो क्रिस्टल जालक का क्या हो जाए, पुनः निर्माण हो जाए, उसे हमें एकक कोष्टिका कहते हैं। जैसे कोई हमारे घर का दीवार बनता है तो दीवार में जो ईंट लगता है वो एक यूनिट सेल है।
अगर उसे हम समान दिशा बार बार दोहराते हैं तो एक क्रिस्टल जालक का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, जैसे एक ईंट हो जाए, इसी ईंट को अगर हम बार बार क्या करते हैं, दोहराते रहते हैं तो एक क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से देख रहे हैं आप सभी। तो क्या हो रहा है कि अगर बार बार किसी आप एक एकक कोष्टिका को समान दिशा में बार बार दोहराते हो तो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे हमारा हम बात कर रहे हैं क्या कि किसी दीवार में ईंट को बार बार अगर हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, बार बार कंटिन्यू क्या करते हैं, समान दिशा में उसे बार बार दोहराते हैं तो एक नए क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये उसी प्रकार से ये कोष्टिका जिसे हम बार बार दोहरा रहे हैं, इस ईंट को ही हम क्या मानते हैं, एकक कोष्टिका बोलते हैं। और यही क्या है, हमारा एकक कोष्टिका है जो क्रिस्टल जालक में पाया जाता है। तो एकक कोष्टिका का डिफिनेशन समझ में आया होगा कि किसी भी क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग जिससे समान दिशा में बार बार दोहराने पर पुनः क्रिस्टल जालक बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं एकक कोष्टिका। अब हम देखते हैं एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका में जो हम टाइप्स देखेंगे, दो बेस पर देखेंगे, एक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पे, दूसरा यूनिट सेल आई मीन एकक कोष्टिका के पैरामीटरों में परिवर्तन के आधार पे। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टिकल्स अरेंजमेंट के बेस पे, कणों की व्यवस्था के आधार पे। कणों की व्यवस्था के आधार पे एकक कोष्टिका के प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो एकक कोष्टिका आता है, सरल या आद्य एकक कोष्टिका। और दूसरा हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो पॉइंट बात कर रहे हैं, बी पॉइंट की हम बात कर ले रहे हैं, वो हमारे पास आ जा रहा है काय केंद्रित, काय या कह सकते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। ये बातें हम बच्चों क्लियर कर लेते हैं। सरल और आद्य एकक कोष्टिका जो होती है, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरल या आद्य एकक कोष्टिका से। तो ये होता क्या है, यहां से हम क्लियरिफाई कर रहे हैं आपको। बच्चों सरल और आद्य जो एकक कोष्टिका होती है, इसकी खूबी ये होती है कि इसमें अवयवी कण सिर्फ क्या होते हैं कि कोष्टिका के कोनों पर पाए जाते हैं। जो अवयवी कण होते हैं सिर्फ कहां होते हैं, कोनों पर होते हैं। जितने कोने होते हैं सिर्फ यहीं पर अवयवी कण पाए जाते हैं। ये आपके सरल या आद्य एकक कोष्टिका की पहचान है। सरल या आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण सिर्फ कोनों पर पाए जाते हैं। और जो हमारा क्या होता है, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका होता है, इसमें अवयवी कण बच्चों क्या होता है कि आपके कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी पाया जाता है। एक कण आपका क्या होता है, केंद्र में भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण है, यहां पर अवयवी कण आपका क्या है, कोने में तो रहेगा ही, प्रत्येक कोनों पर तो रहेगा ही, कॉर्नर पे रहेगा। एक आपका पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, यहां सेंटर में पाया जाता है। ये सेंटर में पाया जाता है। तो पहचान क्या है, सरल या आद्य एकक कोष्टिका ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोनों पर पाए जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरल या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। और काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहां पाए जाते हो,
केंद्र में पाए जाते हो। अब कुछ बातें और जनरली इनकी कुछ बात कर लें, जैसे आप सरल या आद्य एकक कोष्टिका की पैकिंग इफिशियंसी की बात करते हैं तो बच्चों इसकी पैकिंग इफिशियंसी जो होता है वो 52.38% माना जाता है, ये इसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है। यहां अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या की बात करें तो इसकी समन्वय संख्या बच्चों क्या होता है, 6 होता है। एक और हम बात करते हैं प्रभावी कणों की संख्या, इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर की अगर हम बात करें, इफेक्टिव पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें इफेक्टिव पार्टिकल्स प्रभावी कणों की संख्या 1 होती है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट करना है एससीसी के लिए। इसका पैकिंग इफिशियंसी 52.38% जो आपसे पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 होता है, और क्या होता है प्रभावी कणों की संख्या इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर क्या होता है 1। इसके लिए हम बात कर लें, इसके लिए आपका जो क्या होता है पैकिंग इफिशियंसी जो संकुलन क्षमता होता है वो 68% होता है। यहां आपका जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपके बीसीसी के लिए इसे हम क्या होता है 8 होता है, और यहां पे जो आपका क्या होता है इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर होता है, इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर ये आपका होता है 2। तो बच्चों याद रखना एक बात और, सरल या आद्य एकक कोष्टिका को हम एससीसी बोलते हैं, और क्या होता है काय केंद्रित एकक कोष्टिका को हम बीसीसी के नाम से जानते हैं। तो आप इन बातों को नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आपके अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका और फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की। नोट कीजिए आप सभी। अब हम तीसरा जो बात कर रहे हैं वो बात कर लेते हैं अंत्य केंद्रित। एकक कोष्टिका, इसे इंग्लिश में इंड सेंटर्ड के नाम से भी जानते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। डी पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो यहां पे नेक्स्ट हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की। कोष्टिका इसकी हम बात करेंगे। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत केंद्रित एकक कोष्टिका होता क्या है, ऐसी एकक कोष्टिका होती है जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं आपके कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों पर भी पाए जाते हैं। कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं, कोने पर तो होते ही होते हैं, कोने पर रहेंगे, कोने पर अवयवी कण हैं, सभी कोनों पर रहेंगे। कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण क्या होते हैं, 2 विपरीत किन्हीं फलकों के केंद्र पर पाए जाएंगे। तो मान लीजिए कि एक यहां फलक के केंद्र पे हो गया और दूसरा यहां पे। तो ये क्या होता है ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं, उसे हम अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होता है, अवयवी कण क्या होते हैं कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के क्या होते हैं केंद्र पर पाए जाते हैं। अवयवी कण अवयवी कण क्या होते हैं बच्चों, कोनों के अतिरिक्त, कोने पर तो अवयवी कण रहेंगे ही रहेंगे, सभी कोनों पर रहेंगे, इनके अतिरिक्त 2 विपरीत सभी विपरीत फलकों पर पाए जाएंगे। जितने भी आपके फलक हैं सभी फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहां पर एक पार्टिकल्स हो जाए, यहां पर, यहां पर, और इस वाला जो पीछे वाला फलक है इसके केंद्र पे, और ये वाला जो फलक है इसके केंद्र पे। तो अवयवी कण आपके क्या होते हैं, जितने भी अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं सभी कोनों के अतिरिक्त क्या होता है कि सभी फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं, इसे फलक केंद्रित बोलते हैं। इसके लिए अगर हम बात कर लें एफसीसी को, इसे हम शॉर्ट नेम में बोलते हैं ईसीसी, ईसीसी बोलते हैं, और इसे शॉर्ट नेम में बोला जाता है एफसीसी, जिसका मतलब होता है फेस सेंटर्ड सेल, और कभी कभी इसे सीसीपी भी बोला जाता है,
कि पीएफसीसी और सीसीपी की संरचना एक जैसे होती है। इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी होता है बच्चों वो आपका क्या होता है 74% होता है। यहाँ इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर जो होता है प्रभावी कणों की संख्या वो होता है 4 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमारा होता है 12। तो इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कह रहे हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कह रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके इनका डिफिनेशन लिख सकते हैं। जो हमने बताया कि ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर पाए जाएं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। और ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र पे पाए जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। अब हम चलते हैं पैरामीटरों। यहां से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, या फिर यह पूछ लिया जाएगा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अंतर बताइए। डिफरेंस पूछ लिया जाएगा कि भैया फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एवं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अंतर। तो आपको अंतर क्या देना है, सिंपल सा, फलक केंद्रित में अवयवी कण कहां होते हैं, कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पे, और अंतः केंद्रित में अवयवी कण कहां होते हैं, कोनों के अतिरिक्त क्या होते हैं, एक केंद्र में कण पाया जाता है। फलक केंद्रित की संकुलन क्षमता आप कह सकते हो, यहां अवयवी कण कहां होते हैं, फलकों में, कहां होते हैं, फलकों के केंद्र पर, फलकों के सभी फलकों के केंद्र पर। और इसमें अवयवी कण कहां होते हैं, इसमें कहां होते हैं, कोनों के अतिरिक्त कहां होते हैं, केंद्र में, कहां होते हैं, केंद्र में। कोनों पर तो दोनों में, कोनों पर तो रहेंगे, उसके अतिरिक्त कहां होता है, केंद्र में, और यहां सभी फलकों के केंद्र पे। इसकी पैकिंग इफिशियंसी आपको हमने बताया 74% और इसका बताया 68%। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया 12 और यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताया 8। यहां पर आपका क्या बताया, इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर 4 और यहां पर इफेक्टिव पार्टिकल्स नंबर 2। तो डिफरेंस आपका बच्चों क्लियर हो चुका है। फलक केंद्रित एवं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या अंतर है, तो अंतर है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर पाए जाते हैं, और अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण क्या होते हैं कि सभी कोनों के अतिरिक्त क्या होते हैं, केंद्र में भी पाया जाता है। इसकी संकुलन क्षमता 74%, इसका 68%। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यहाँ पर कितना है 8। यहाँ पर आपका इफेक्टिव प्रभावी कणों की संख्या 4 और यहाँ पर प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आप सभी नोट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे पैरामीटरों में परिवर्तन के आधार पर। पैरामीटर में परिवर्तन के आधार पर एकक कोष्टिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल चेंज इन पैरामीटर। पैरामीटर में परिवर्तन के आधार पर एकक कोष्टिका के प्रकार। सबसे पहला हम बात कर लें घनीय एकक कोष्टिका की। घनीय एकक कोष्टिका या घनी कोष्टिका की बात करते हैं। घनीय सेल की बात कर ले रहे हैं। तो घनी क्रिस्टल में हम जो बात करते हैं यूनिट सेल के, हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, क्यूबिक की। तो इसकी खूबी क्या होती है बच्चों, घनी जो एकक कोष्टिका होती है इसमें क्या होता है कि पैरामीटर में हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो पैरामीटर 2 होते हैं, अच्छी दूरियां और अक्षीय कोण। ये आपका क्या होता है कि घनी एकक कोष्टिका में सभी अक्षीय दूरियां a = b = c क्या होती हैं, बराबर, तथा सभी अक्षीय कोण क्या होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक अक्ष जो होते हैं परस्पर एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। किसमें, घनीय एकक कोष्टिका में। एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल की यहां बात कर लें तो एग्जाम्पल जैसे NaCl, CHCl,
KCl, ठीक है। आपका क्या हो गया, हम कह सकते हैं बच्चों गोल्ड हो गया, कापर हो गया, और हम बात कर सकते हैं हीरा, ये हो गया। ये सब के सब क्या है, हमारे घनीय एकक कोष्टिका के एग्जाम्पल हैं। और हम बात कर लेते हैं बी पॉइंट, अगर हम बात करें द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका की, द्विसमलंबाक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो यहां पे टेट्राहेड्रल में अगर हम बात करेंगे तो यहां सिर्फ दो अक्ष क्या होते हैं, सिर्फ दो अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बराबर क्या होता है बी, बट नॉट इक्वल टू सी। यहां पर दो अच्छी दूरियां ए और बी एक दूसरे के बराबर होती हैं, पर जो सी होता है बच्चों वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। और लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक अक्ष परस्पर एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, अर्थात अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 19 डिग्री, मतलब प्रत्येक अक्ष एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। जैसे यहां हम बात कर सकते हैं स्टैनिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, व्हाइट टीन की बात कर लें आदि। तो ये सब के सब जो हैं बच्चों, ये क्या बात करेंगे, सी विषम लंबाक्ष की हम बात कर लेते हैं। विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका क्या है, तो विषम लंबाक्ष जो एकक कोष्टिका होती है ये क्या होते हैं, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका की अगर हम बात कर लें तो इसे हम बोलते हैं आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। इनमें विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका में सभी अच्छी दूरियां असमान परंतु एक दूसरे पर क्या होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। जैसे हम कर सकते हैं यहां के, इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 19 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात कर लें पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, गंधक आदि। तो बच्चों ये आप नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए आप। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा एकनताक्ष, इसे हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक एकक कोष्टिका में क्या होता है, इनकी भी सभी अच्छी दूरियां क्या होती हैं, असमान, ए नॉट इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी। बट क्या होता है कि इनके दो जो कोण होते हैं अल्फा और गामा, ये 90 अंश के होते हैं और बीटा आपका 90 अंश का नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 19 डिग्री, बट बीटा नॉट इक्वल टू 19 डिग्री। ये आपका जो बीटा होता है 90 अंश का नहीं होता है, बीटा जो होता है ये 90 अंश का नहीं होता है, और आपका क्या होता है अल्फा और गामा 90 अंश का होता है। यहां पर जैसे हम बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो सोडियम सल्फेट आप कह सकते हैं डेकाहाइड्रेट, और कह सकते हैं बोरेक्स Na2 बिफोर O7 इंटू 10H2, ये हमारा क्या हो गया। और हम बात कर सकते हैं गंधक। ये आपके सब क्या होते हैं, ये तीन एग्जाम्पल आपके पास हैं जो क्या है मोनोक्लिनिक है। इनकी क्या होती हैं कि सभी अच्छी दूरियां असमान परंतु अल्फा और गामा 90 अंश का और बीटा आपका क्या होता है 90 अंश का नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाला है खटकोड़ी की हम बात कर लेते हैं। खटकोड़ीय, जिसे हम हेक्सागोनल कहते हैं, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में क्या होता है कि यहां दो अच्छी दूरियां a बराबर b होती हैं बट नॉट इक्वल टू c, और यहां आपका क्या होता है दो कोण, आपका अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 अंश होता है, बट यहां जो गामा होता है ये 120 अंश का होता है। जैसे आप यहां पे बात कर सकते हो क्या क्या हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात अगर करें, एग्जाम्पल की बात करें यहां पे, तो बच्चों कैडमियम सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, और हम बात कर लें आइस, बर्फ की बात कर लें,
आइस की बात कर लेते हैं, और ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, ग्रेफाइट हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब बच्चों हमारे क्या होते हैं, खटकोणीय एकक कोष्टिका होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिसमनताज का, रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं, रोम्बोहेड्रल त्रिसमनताज। त्रिसमनताज एकक कोष्टिका जिसे हम रोम्बोहेड्रल बोलते हैं, इस एकक कोष्टिका की सभी अच्छी दूरियां आपके क्या होते हैं, समान होते हैं, a बराबर b बराबर c, और सभी अच्छी कोण भी समान होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, बट कोई भी परस्पर एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं। जितने भी आपके होते हैं ये सारे के सारे परस्पर लंबवत नहीं होते हैं। जितने भी एकक कोष्टिकाएं होती हैं, जितने भी एकक कोष्टिकाएं होती हैं, ये इनमें क्या होता है कि जो त्रिसमनताज एकक कोष्टिका होगा इसमें सभी अच्छी दूरियां समान होंगे, सभी अच्छी कोण समान होंगे, लेकिन सभी अच्छी कोण परस्पर एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम सोडियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट हो गया, आर्सेनिक हो गया, और एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ हो गए, ये सब आपके क्या हैं, आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो आपके पाए जा रहे हैं तत्व या पदार्थ या यौगिक, ये सब के सब आपके क्या हैं, हम कह सकते हैं रोम्बोहेड्रल हैं, त्रिसमनताज हैं। एक और समुदाय हमारा बचा हुआ है जिसे हम त्रिनताज कहते हैं, इसे एक बार आप नेक्स्ट हमारे पास जो है त्रिनताज, जिसे हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल की क्या कहते हैं, जो त्रिनताज होता है इसकी सभी अच्छी दूरियां और सभी अच्छे कोण क्या होते हैं, असमान होते हैं। मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 19 डिग्री। मतलब एक तो समान भी नहीं होते, दूसरे कोई भी 19 डिग्री के नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसकी हम बात कर लें, बोरिक अम्ल H3BO3 की बात कर लें, पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7, ये सब ETCM लिख दे रहे हैं। ये आपका क्या होगा, ये सारे के सारे त्रिनताज एकक कोष्टिका के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, हम यूनिट सेल देख लिए। यहां से आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे हमसे पूछ लिया कि विषम लंबाक्ष और क्या करिए, द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए। तो आप विथ एग्जांपल के साथ बता सकते हो कि विषम लंबाक्ष एकक कोष्टिका में सभी अच्छी दूरियां असमान परंतु सभी अच्छी कोण परस्पर लंबवत होते हैं, 90 अंश के होते हैं। जबकि द्विसमलंबाक्ष में क्या होता है बच्चों, द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका में दो अच्छी दूरियां समान, तीसरी असमान होती है, परंतु सभी अच्छी दूरियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, अर्थात सभी अच्छी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो ये बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब जो हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की बच्चों, संकुलन क्षमता पूछता है संकुलन क्षमता हम किसे कहते हैं, और आपके 3 इंपॉर्टेंट SCC, BCC और FCC की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ये गणना करना हम सीखेंगे, फिर डेंसिटी की बात करेंगे।